हेलो गाइस, बैंकिंग वीडियोस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क के एग्जामिनेशन के बारे में, जो आने वाले कुछ दिनों में हमें देखने को मिलेगा। जैसा कि हम सबको पता है कि आईबीपीएस का कैलेंडर जारी हो चुका है, उसमें एग्जामिनेशन की डेट्स भी फाइनल हो चुकी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आईबीपीएस जो आरआरबी का पीओ का एग्ज़ाम है, उसकी प्री की डेट्स हैं 27 जुलाई, 2 एंड 3 अगस्त। और जो असिस्टेंट्स की पोस्ट है, उसके प्री की डेट्स हैं 30 अगस्त, 6-7 सितंबर। जो मेंस इसका होगा वो होगा, पीओ का होगा 13 सितंबर को, और जो क्लर्क का एग्जामिनेशन होगा मेंस का, वो होगा 9 नवंबर को। ये जो एग्जामिनेशन की डेट्स दी गई हैं, ये फाइनल डेट्स हैं। इनका आगे पीछे होने के इनके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जैसा कि अब आपके सामने है प्री की डेट्स और मेंस की डेट, तो इस हिसाब से अब आपको इसकी तैयारी में लग जाना चाहिए। अब हमारे मन में एक सवाल ये भी आता है कि एग्जामिनेशन की डेट्स तो हमारे पास हैं, लेकिन नोटिफिकेशन की डेट्स का क्या, और इसकी नोटिफिकेशन कब रिलीज हो। तो अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो लास्ट ईयर इसकी नोटिफिकेशन 7 जुलाई को आ गई थी, और इसका जो प्री का एग्ज़ाम था वो 3 अगस्त को हुआ था। ये आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ का एग्ज़ाम था प्री का। तो इस हिसाब से हम देखें तो इस साल प्री का एग्ज़ाम 27-26 जुलाई को कैलेंडर पे हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम लास्ट ईयर के बारे में देखें तो लास्ट ईयर में नोटिफिकेशन और एग्जामिनेशन के बीच तकरीबन 58 डेज का गैप था। तो अगर हम इस साल भी यही टेक्निक इस्तेमाल करें तो 58 डेज का गैप हमें देखने को मिला था लास्ट ईयर। और अगर हम इस साल भी सेम रूल अप्लाई करते हैं तो 31 मई से 1 जून यही डेट हो सकती है नोटिफिकेशन के आने की। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। अब हमें इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और अपनी तैयारी सही तरीके से करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में कि इस साल कितनी वैकेंसीज हमें देखने को मिल सकती हैं। 2022 की बात करें तो पीओ और क्लर्क दोनों को मिला के 8106 वैकेंसी थी, टोटल वैकेंसीज। और 23 की बात करें तो पीओ और क्लर्क को दोनों को मिलाकर टोटल वैकेंसीज तो जो थी वो थी 8612, और 2024 में ये थी 10,181। तो इस साल कहा जा रहा है कि ये वैकेंसी 10,000 से प्लस इस साल हमें देखने को मिल सकती है, टोटल वैकेंसीज पीओ और क्लर्क को मिलाकर। तो इस साल बढ़कर ही आएंगी वैकेंसी, कम नहीं आएंगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब हमारे पास एग्जामिनेशन की डेट्स भी हैं और नोटिफिकेशन की डेट्स भी हैं। तो अब हमें सीरियस होकर इस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए और इस साल सिलेक्शन पक्का लेना चाहिए। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें इस एग्जामिनेशन के लिए, जो एज है क्लर्क के लिए वो है 18 साल से 28 साल तक। 18 साल से 28 साल तक के एस्पिरेंट्स इसको सकते हैं। और अगर हम पीओ की बात करें तो पीओ में ये जो एज है, मिनिमम एज तो 18 ईयर्स ही है, लेकिन
लेकिन मैक्सिमम एज इसमें 30 ईयर्स की है। तो ये हो गया एज के बारे में कि कितनी एज तक हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। इसका एग्ज़ाम पैटर्न IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क से थोड़ा अलग रहता है। इसके प्री में हमें इंग्लिश का एग्ज़ाम देखने को नहीं मिलता है। क्लर्क और PO का दोनों का सेम ही रहता है ऑलमोस्ट इसका सब। बस PO में मेंस के बाद हमें इंटरव्यू देना पड़ता है। क्लर्क में प्री और मेंस सिर्फ 2 एग्ज़ाम होते हैं। PO में प्री मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए हमें जाना पड़ता है। तो प्री मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स मिलाकर ही PO का रिजल्ट आता है। इसमें मेंस की वेटेज 80% और इंटरव्यू की 20% होती है, यानी मेंस के 80% और इंटरव्यू के 20% मिलाकर ही टोटल मार्क्स जो होते हैं उससे रिजल्ट बनाया जाता है इसका। SC ST OBC को एज की रिलैक्सेशन भी मिलती है। SC को 5 ईयर और OBC को 3 साल की। तो फीस जो है इसकी एग्जामिनेशन की SC ST के लिए 175 और अदर कैटेगरीज के लिए 850 रुपीज़ इसकी ऑनलाइन फीस है। तो अगर हम एग्जामिनेशन के पैटर्न की बात करें तो वही जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 25 मिनट्स मिलेंगे इसके लिए, और क्वांट के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के इसके लिए 20 मिनट्स मिलेंगे सिर्फ। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें क्वांट में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि टाइम क्वांट का थोड़ा कम दिया गया है और स्पीड हमें क्वांट में ज़्यादा चाहिए। ऐसे मेंस का देख लेते हैं। मेंस में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स रीजनिंग के, और जनरल अवेयरनेस 40 और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। तो 120 मिनट्स का टोटल हमें टाइम मिलेगा। 200 क्वेश्चन के 200 मार्क्स हमें मिलेंगे इस एग्जामिनेशन में। तो ऐसा ही PO का भी सेम ही है सिलेबस। एग्ज़ाम पैटर्न PO में भी रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी वही, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो वही सेम पैटर्न, बस इसमें मेंस के बाद इन्हें इंटरव्यू देना पड़ता है बस। क्लर्क और PO में यही डिफरेंस है RRB के एग्जामिनेशन में। तो ये मेंस का है। तो मेंस में भी हमें वही सब देखने को मिलेगा। बस इसमें जैसा कि मैंने बताया, बस हमें इंटरव्यू देना पड़ेगा मेंस क्लियर करने के बाद। तो सिलेबस देखो रीजनिंग का हम आप सबके सामने है। सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, सीरीज, बैंकिंग एंड टाइम, ये सब जैसा कि SBI या IBPS के एग्जामिनेशन में होता है। तो सिलेबस ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है। बस इसमें यह है कि हमें इसमें इंग्लिश का नहीं देना पड़ेगा, इंग्लिश का मेंस में देना पड़ेगा। और इसमें इंग्लिश का जो लेवल होता है वो इतना ज़्यादा हाई लेवल नहीं होता है। इंग्लिश का लेवल मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट ही होता है। हाई लेवल की इंग्लिश नहीं पूछी जाती। अगर सैलरी की बात करें तो जो PO की सैलरी है वो 60,000 करीब है, और जो क्लर्क की सैलरी है वो 37 के करीब है, 37,000। ये आगे जाके आपको सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये सब कुछ RRB एग्जामिनेशन के बारे में था। अगर आपको और भी कोई आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँ और बैंकिंग के एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको हर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँ। तो ऑल द बेस्ट। मैं चाहूँगा कि आप जो भी एग्ज़ाम दे वो आप क्लियर करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। थैंक यू। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।